In this video, I'm going to study for 8 hours. So let's see if I can study or not. So I was supposed to wake up at 7 but woke up at 9:30 and started studying from 12. बहुत लंबा ब्रेक ले लिया नहीं मैंने। तो सबसे पहले सुबह मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और फिर मैं बैठ गई पढ़ने एंड यहाँ पे मैं पढ़ रही थी केमिस्ट्री में मैं कर रही थी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का रिवीजन कि ये वाला चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे समझ में नहीं आए या कुछ ऐसे बैकलॉग्स हैं जो रह गए हैं। तो मुझे इस चैप्टर को पूरा अच्छे से कंप्लीट करना था तो मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं किया और मैं इसी चैप्टर को रिवाइज़ करने बैठ गई। तो साथ साथ में मेरा रिवीजन भी हो गया और जितना मेरा जो बच गया था वो भी हो गया। तो यहाँ पे मैं पीडब्ल्यू की वीडियोस देख रही थी बाय ओजी सुनील भैया। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दैट सुनील भैया से मुझे सबसे अच्छी केमिस्ट्री समझ में आती है। बिकॉज जब वो पढ़ाते हैं मुझे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है एंड जब वो समझाते हैं मुझे वो चीज़ बहुत लॉन्ग टर्म तक भी याद रहती है। तो मैं पूरे यूट्यूब पे सिर्फ सुनील भैया को ही प्रेफर करती हूँ केमिस्ट्री के लिए। तो हाँ, मैंने इस दिन बस केमिस्ट्री का ये रिवीजन किया था। ऑल्सो इस दिन संडे था इसलिए मैंने ये चैलेंज लिया। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हमेशा अपना संडे वेस्ट कर देती हूँ मज़े करने में। बिकॉज मैं जब से 11th में आई हूँ मैं बहुत ज़्यादा कम पढ़ पा रही हूँ इसलिए मैंने ये वाला चैलेंज लिया था। बिकॉज इससे मुझे भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा था दैट यार हाँ, मैं अगर 8 घंटे का चैलेंज ले रही हूँ तो कम से कम मेरे दिमाग में कुछ तो जाएगा। एंड मुझे नहीं पता था दैट मैं इतना पढ़ लूँगी इस दिन। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी दैट हाँ, मैंने ये पूरा दिन 8 घंटे तक पढ़ा एंड या मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला चैलेंज करने में। सो हाँ, मैं ऐसे और चैलेंज करना चाहती हूँ बिकॉज इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है अपनी स्टडीज़ में। एंड या बस मैंने केमिस्ट्री का ये वाला फुल चैप्टर कंप्लीट किया एंड या तो गाइज मैं पिछले 3 घंटे से केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ एंड आई थिंक आज के लिए केमिस्ट्री इतना काफ़ी है। बिकॉज मैंने आज तक केमिस्ट्री 3 घंटे तक कभी भी नहीं पढ़ी। मैं केमिस्ट्री सिर्फ 1.5 आवर तक पढ़ती थी एंड उसके बाद मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता था। मेरा दिमाग अभी भी प्रोसेस करना बंद कर दिया है और आगे मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ इसलिए आई थिंक नाउ आई नीड अ ब्रेक। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं अभी और केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं। सो येस, लेट्स गो एंड टेक अ ब्रेक नाउ। ओके गाइस, सो देन मैंने स्टार्ट कर दिया इंग्लिश पढ़ना। बिकॉज मैंने बायो स्ट्रीम तो ले ली बट हम और सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं जैसे कि इंग्लिश। तो मैंने जल्दी से अपनी इंग्लिश की बुक उठाई एंड फटाफट से फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं एजुकेशनल भैया की वीडियो देख रही थी बिकॉज भाई इंग्लिश तो ये भैया बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। जो विजुअल्स ये दिखाते हैं मुझे बहुत पसंद है ऐसी वीडियोस देखना। तो मैं बस ये वाला चैप्टर समझा। चैप्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बहुत जल्दी समझ में भी आ गया। तो हाँ, मैंने ये वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट किया एंड या गाइस, मेरे रूम में एक मधुमक्खी आ चुकी है एंड मुझे मुझे मधुमक्खियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे आवाज़ आ रही है बस मुझे दिख नहीं रही है वो और मुझे इतना डर लग रहा है मम्मी। 2000 years later. तो मधुमक्खी निकल चुकी है एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ आवर स्टडीज। अब यार तुम लोग मुझे डरपोक बोलो या कुछ भी बोलो, मुझे मधुमक्खियों से सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जब भी वो मुझे दिखती है ना मैं सच में बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। मुझे बस वहाँ से भागने का मन करता है। बिकॉज ना मेरे साथ एक बार क्या हुआ था, मैं स्कूल जा रही थी और मेरे शूज़ में वो अंदर बैठी हुई थी और मुझे पता नहीं था। तो थोड़ी देर बाद जब मैंने अपना पैर शूज़ में डाला तो उसने मुझे काट लिया और मुझे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। एंड पता नहीं थोड़ी टाइम के लिए ऐसा लग रहा था कि भाई मेरा पैर मूव ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा था मुझे। और फिर मेरी मम्मा मेरे पास थी नहीं तो वो भी स्कूल जाती हैं क्योंकि। एंड पापा थे तो पापा ने मेरे पैर में पता नहीं क्या लगाया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा और मुझे पता भी नहीं है वो क्या था।
तो हाँ, उससे 1-2% का रिलीफ मिला था, बट पूरे दिन मुझे स्कूल में पूरे टाइम दर्द होता रहा। मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। मैं पूरे टाइम सिर्फ बैठी थी अपनी सीट पे, मैं खड़े भी नहीं हो पा रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि जल्दी से कब छुट्टी हो जाए एंड मैं घर पहुंचूं। और फिर घर पे आने के बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला था, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मैंने थोड़ी नैप वगैरह ले ली थी, तो उसमें इतना पता नहीं चलता है कि दर्द हो रहा है पैर में। तो हाँ, उठने के बाद फिर मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा था। तो ये थी मेरी स्टोरी ऑफ मधुमक्खी का काटना। इसलिए मुझे मधुमक्खियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मेरी फैमिली में भी बहुत लोगों को काटा है मधुमक्खी ने और मैंने देखा है। तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और सबसे बड़ी बात कि अब मैं शूज़ को सबसे पहले चेक करती हूँ। तो हाँ, ये थी मेरी स्टोरी। सो गाइज, मैं पूरे 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ रही हूँ एंड आई थिंक आज मुझे जितना इंग्लिश करना था उतना मैंने कर लिया है। सो अब मैंने पूरे 5 घंटे कंप्लीट कर लिए हैं। अब मेरे पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, मेरा एक बायो बचा है पढ़ने के लिए आज और फिजिक्स बचा है। तो अब हम क्या करते हैं, 3 आवर्स को डिवाइड कर देते हैं बायो और फिजिक्स में, एंड लेट्स सी कि हम लोग अपने पूरे 8 आवर्स कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। बिकॉज मैं बायो तो कर लूँगी, बट मुझे फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से केमिस्ट्री पढ़ी है मुझे नहीं लगता कि मैं अब फिजिक्स आगे पढ़ पाऊँगी। बट या लेट्स सी हम कर पाते हैं या नहीं। तो अभी सबसे पहले हम बायो स्टार्ट करेंगे, बिकॉज मेरा फिजिक्स पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो या लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी, लेट्स गो। ओके गाइस, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था बायो से, एंड बायो में मैं कर रही थी सेकंड चैप्टर विच इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्योंकि जो मेरा पहला वाला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, वो बहुत अच्छे से हो चुका है, उसका रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ हो चुकी है। इसलिए मैंने बायो का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं अपने नोट्स बना रही थी और एनसीईआरटी भी रीड कर रही थी साइड बाय साइड। और यहाँ पे मैं पीडब्ल्यू की वीडियो देख रही थी बाय ओजी समृद्धि मैम। मुझे वो मैम बहुत पसंद है भाई। तो हाँ, अब बात करते हैं हम अपनी 11th की डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में। तो देखो, अगर आप लोग ये कह रहे हो कि 11th बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, या कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचने लगे हो, तो देखो वो सही बात है। क्योंकि जब तक आप 11th में ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे अपने पढ़ाई के ऊपर, आपको 11th ज़रूर डिफ़िकल्ट लगेगी। बट अगर आप सही स्ट्रैटेजीज़ फॉलो कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको ऐसा कहीं नहीं लगेगा दैट 11th डिफ़िकल्ट है। बिकॉज अगर आप सही ट्रैक पे चलोगे ना, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपकी 11th बहुत अच्छे से निकल जाएगी, सारी क्लासेस अच्छे से हो जाती हैं। बिकॉज अगर आप ये देखो कि जब आप 10th में आए थे, 10th में बोर्ड्स थे, तो बोर्ड्स से पहले सब लोग यही कहते थे, अरे बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स हैं, अच्छे से पढ़ाई करो। तो हो गया ना ऐसा कुछ, आपको डिफ़िकल्ट वगैरह मुझे नहीं लगता लगा होगा। तो 11th भी हो जाती है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मुझे पता है 10th से थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है 11th। बट ट्रस्ट में, अगर आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो, एकदम कंसिस्टेंट हो पढ़ाई को लेकर, तो 11th बहुत अच्छे से हो जाएगी आपकी। 1 hour later. ओके गाइस, तो फिज़िक्स पूरा कंप्लीट करने के बाद मेरे पूरे के पूरे 8 घंटे कंप्लीट हो चुके थे, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी दैट मैंने पूरे 8 घंटे पढ़ा। एक्चुअली मुझे क्या लग रहा था कि मैं फ़िज़िक्स पढ़ रही हूँ और लास्ट है, तो मुझे नींद आना स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा फ़िज़िक्स कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी और मैं चैलेंज भी अपना कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। बट स्टिल मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने ये पूरा कंप्लीट किया, बिकॉज मुझसे एक दिन 4 घंटे भी नहीं पढ़ा जाता। तो हाँ, ये थी आज की वीडियो, एंड या सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वी आर सुपर क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स। एंड या बाय।